नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है और न्यूज़ क्या आ रही है कि कैबिनेट के द्वारा क्या किया गया है, मंजूरी दे दिया गया है कि वह एमएसपी में बढ़ोतरी कर सकते हैं खरीफ फसलों के सीजन में। अभी आपको पता है कि खरीफ फसलों का सीजन चल रहा है और इसके ऊपर जो एमएसपी मिलता है फार्मर को, उसकी में बढ़ोतरी यानी उसमें इंक्रीमेंट करने की बात की गई है और उस इंक्रीमेंट के लिए मंजूरी दे दिया गया है कैबिनेट के द्वारा, यानी यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसके में मंजूरी दे दी गई है। तो कोई भी चीज़ हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है नहीं है, ये जानने के बाद ही आपको चीज़ें समझ में आएगी कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि जब 2022 का पीटी हुआ उसमें हम लोगों ने देखा साथियों कि थोड़ा सा डीप स्टडी करना अब क्या है, ज़रूरी है अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है। यूपीएससी एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है और इसमें जो पेपर का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरी बात, आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप करंट पढ़ लो और या स्टैटिक पोर्शन इग्नोर कर दो, तो ऐसे नहीं चलेगा साथियों। आपको जानना पड़ेगा कि पूरा एमएसपी होता क्या है, एमएसपी के प्रोसेस क्या है, ये सब जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं वहीं से आपको क्या करते हैं, चीज़ें कंफ्यूजन में आती है। तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जीएस पेपर 3 का हमारा पार्ट है, यानी ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो आपका द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी न्यूज़ आया हुआ था 9 जून को कि जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी को 100 क्विंटल से ज़्यादा बढ़ाने वाली है, जो एक तरह का शार्पेट राइज है, यानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है इसमें, इसके ऊपर में सोयाबीन के ऊपर में। तो रिसेंटली न्यूज़ मैंने बता ही दिया कि एमएसपी जो तय कर दिया गया है खरीफ सीजन के लिए जो 22-23 का होगा, उसमें ये देखा गया है कि जो रेट है वो कम से कम 1.5 टाइम्स जो है बढ़ा दिया गया है, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है। यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे 1.5 अगर आप इंटू कर दोगे तो उतना क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो रेट इसमें 14 क्रॉप्स का तय कर दिया गया है। जो रेंज रखा गया है वो रखा गया है 4% से लेकर 8% तक का। तो गवर्नमेंट जो एमएसपी तय की है अभी फार्मर्स के लिए वो क्या है, जैसे आप सेसम के बारे में बात करेंगे तो ये अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो मुझे माफ़ कर लीजिएगा, उसमें 523 किया गया है पर क्विंटल। मूंग की बात करें तो 480, सनफ्लावर सीड की बात करें तो 385, उड़द की बात करें तो 300 और कॉमन पैडी की बात करें तो 100। तो आपका पीआईबी के द्वारा भी इसे लॉन्च किया गया था, यानी पीआईबी के अंदर भी ये न्यूज़ कवर अप की गई थी। ये तो हो गई साथियों न्यूज़। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एमएसपी होता क्या है, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इस बार सिर्फ न्यूज़ पढ़ लेने से या कितना दिया जाएगा, डेटा भी नहीं छोड़ना, इस बार डेटा भी मैं कवर अप कर लूंगा साथियों, ताकि आपको ओवरऑल तरीके से हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाए और आप उसे पढ़ सकें। तो साथियों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि एमएसपी होता क्या है। तो एमएसपी साथियों एक तरह से सिंपल वर्ड में समझिए कि जो भी आपका मार्केट प्राइस होता है, यानी मार्केट प्राइस किसका, क्रॉप्स का, और जो उस पे लगने वाला लागत होता है उसकी ही डिफरेंस पे क्या करती है भारत सरकार, एमएसपी तय करती है। एमएसपी यानी आपका जो फ्लोर ऑफ मार्केटिंग प्राइस होता है, उसी पे भारत सरकार ये तय करती है कि आपका इससे कम में अनाज बिकने नहीं देंगे और अगर बिकेगा तो हम उसे खुद खरीदेंगे, यानी भारत सरकार खुद स्वयं इस खाद्यान्न को खरीदने के लिए आगे आती है। तो साथियों सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जो ये आप टर्म देख रहे हो फ्लोर ऑफ मार्केट प्राइसिंग, ये क्या होता है। चलिए मैं आपको इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। ये इकोनॉमी का पार्ट है, जो इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं, जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट होंगे उनको अच्छे से ये चीज़ पता होगी कि एक दो तरह के वर्ड होते हैं इकोनॉमिक के अंदर में। ओके, एक होता है प्राइस सेलिंग और एक होता है प्राइस फ्लोरिंग। ओके, अब जैसे इससे आप समझिए कि ये एक कमरा है, आप एक कमरे में होंगे, अगर आप ये क्लास सुन रहे होंगे तो आप किसी कमरे में बैठे होंगे, किसी रूम में बैठे होंगे, किसी जगह में बैठे होंगे। उसके नीचे आप जिस पे पाँव रखे होंगे वो सीलिंग है, सॉरी फ्लोर है। उस फ्लोर पे आपने पाँव रखा हुआ है और आपके सर के ऊपर जो है सीलिंग है। यानी अगर आप फ्लोर के ऊपर कितना भी कूद लीजिए आप इसके नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। और आप यहाँ पे टेबल लगा के चढ़ के सीलिंग के ऊपर कितना भी मार लीजिए मुक्के से, लेकिन आप सीलिंग के ऊपर नहीं जा सकते, यानी आप इस कमरे में ही रह सकते, इससे बाहर या इससे भीतर नहीं जा सकते। तो ये ऐसा ही कुछ है साथियों, ये क्या है, आपका मार्केट प्राइस है। ओके, तो भारत सरकार ये तय करती है कि जो प्राइस है किसी भी कॉमोडिटी का, वो
इतने कम में ना बिके और इससे ज्यादा में ना बिके। जैसे इन केस ऑफ फूड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस केस में अगर मान के चलिए, मैं आलू का एग्जांपल ले रहा हूँ, आलू तो एमएसपी के अंदर कवर नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसमें एमएसपी की बात इसलिए कही गई है क्योंकि मैं आलू के एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलिए जो कृषि है, यानी जो किसान है, वो आलू की जो कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो आलू का, उसमें उसकी लागत आई है 20 रुपए। मैं एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके, 20 रुपए। लेकिन जब वो मार्केट में उतरता है तो उसे पता चलता है यहाँ पे लोग 18 रुपए से ज्यादा देने के लिए रेडी नहीं है। अब किसान सोचे, ऐसे तो भाई मुझे नुकसान हो जाएगा 2 रुपए का। तो भारत सरकार यहाँ पे क्या करती है, सामने उठ के आती है और बोलती है, सुनो भाई, अगर 20 रुपए से कम में तुम्हारा अनाज बिक रहा है तो तुम बेचना ही मत। तुम किसे बेचना, तुम मुझे बेचना, यानी भारत सरकार को बेचना। भारत सरकार ये तय कर दी है कि जो प्राइस फ्लोर है, यानी 20 रुपए से कम में यह अनाज नहीं बिकेगा मार्केट के अंदर में, और अगर बिकेगा तो मैं ही खरीदूंगा इस अनाज को। वैसे ही प्राइस प्राइस सेलिंग क्या होता है कि अगर किसान, क्योंकि फूड क्या है, एसेंशियल कमोडिटी है, अब किसान चाहे तो इसे क्या करेगा, 100 रुपए में बेचने की कोशिश करेगा। तो ऐसे तो यार जो गरीब है वो खरीद नहीं पाएगा। इस केस में प्राइस सेलिंग सामने आता है। हालांकि प्राइस सेलिंग चर्चा में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे पेपर 2022 में देखा हमने कि स्टैटिक पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ये सब स्टैटिक पोर्शन में आता है। प्राइस फ्लोरिंग, प्राइस सेलिंग आप पढ़ोगे जब इकोनॉमी में, तब आप इसके बारे में जानोगे। तो ये जो प्राइस सीलिंग होता है साथियों, इसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा यह तय किया जाता है कि किसान जो है इसे 30 रुपए से ज्यादा में इस आलू को क्या कर सकता है, नहीं बेच सकता है मार्केट के अंदर में। नहीं तो क्या होंगे, खाद्यान्न, जो गरीब लोग हैं उन तक ये खाद्यान्न नहीं पहुंचेगी और वो क्या कहेंगे, भूखे ही मर जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए भारत सरकार प्राइस सेलिंग और प्राइस फ्लोरिंग पे ध्यान रखती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा साथियों कि जो वर्ड लिखा है यहाँ पे, फ्लोर ऑफ फॉर द मार्केट प्राइस, ये क्या है। इसमें भारत सरकार तय कर लेती है, एक मिनट मुझे हाईलाइटर ले लीजिए, कि वो 20 रुपए से कम में नहीं खरीदेगी। मैंने ऐसा इसको एग्जाम्पल 20 रुपए लिया हुआ है। साथ ही साथ अगर उसमें प्रॉफिट की भी बात करी जाए तो 21 से 22 रुपए, बस उससे ज्यादा भारत सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि आपको पता है केंद्र के पास भी ऐसा कोई खजाना नहीं है कि वो सारा पैसा दे दे। अगर एक ही चीज सेक्टर में उठा के तो दूसरे सेक्टर के लिए उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होता है एमएसपी, मैंने अच्छी तरीके से आपको साथियों बता दिया है। यहाँ पे लिखा है 26 फसलों को, लेकिन ये डाटा पुराना है। यहाँ पे आप जो है 24 फसलों के बारे में ही ऊपर एमएसपी तय किया जाता है। तो एमएसपी यहाँ पे जैसे लिखा है, किसान लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, क्या, फसल का एक मूल्य, यानी एक फसल का एक मूल्य, यानी एक सिंगल जो क्या बोलते हैं उसको कॉस्ट, यानी इससे कम में खाद्यान्न नहीं बिकेगा, उस वो किसके द्वारा तय किया जाता है, आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, जो कृषि मंत्रालय के अंदर में आता है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग है, उसका नाम पहले कृषि मूल्य आयोग था, यानी कमीशन एग्रीकल्चर प्राइस था। तो इसका नाम बदल के उसके बाद रख दिया गया कि एग्रीकल्चर सॉरी कमीशन, एक मिनट, हाँ, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका नाम फिर बदल के चेंज कर दिया गया। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर ये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है साथियों, हम क्यों देते हैं एमएसपी। एमएसपी इसलिए देते हैं साथियों क्योंकि अगर मान के चलिए कि फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है, अगर किसान को उसका लागत यानी कॉस्ट ही जो है कवर नहीं होगा, तो जब नेक्स्ट सीजन में, जो नेक्स्ट सीजन होगी क्या चीज की, एग्रीकल्चर की, उसके लिए फार्मर क्या होगा, रेडी नहीं हो पाएगा। जब रेडी नहीं होगा तो जो फूड की जो मार्केट में नीड है वो तो कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट रहेगी, और फूड का जो सप्लाई है उसमें शॉर्टेज आ जाएगा। अब शॉर्टेज आ जाएगा और डिमांड कांस्टेंट रहेगी, तो वो केस कौन सा बनेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को। इसके बारे में मैंने बहुत पहले भी चर्चा कर रखी है। इसलिए जो डिमांड और सप्लाई का जो मैच है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रखने के लिए, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है साथियों, जहां डिमांड और सप्लाई लाइन मैच करता है, उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम यानी संतुलित पॉइंट कहते हैं। तो ये जो संतुलित पॉइंट होता है साथियों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एमएसपी को लाने का, और भारत सरकार का जो है ऑब्जेक्ट रहा है। साथ ही साथ ये बेंचमार्क तैयार करता है फार्मर के प्राइस का, यानी एक तरह से इससे कम में बिकेगा नहीं, यानी अगर मार्केट में क्या प्राइस है,
किसान को क्या लागत लगा, इसके तरह जैसे आप पैकेट में कोई सामान खरीदते होगे तो उसके पीछे एमआरपी लिखा होगा, यानी क्या है, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, यानी इससे ज्यादा यह क्या हो सके बेच नहीं सकता आपका किसी भी एरिया में जाके, यानी जो उस पर एमआरपी लिखा है, यानी उससे ज्यादा कोई भी कस्टमर उस चीज को नहीं देगा। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए साथियों एमएसपी का भी कॉन्सेप्ट रखा गया कि जो लागत होगा, यानी जैसे मैंने आपको बताया प्राइस सीलिंग और प्राइस फॉलोइंग की चर्चा इसलिए मैंने कर रखी है क्योंकि जैसे आप एमआरपी देखते हो ना साथियों, ये जो एमआरपी होता है जो किसी भी वस्तु के पीछे लिखा रहता है, वो एमआरपी ही आपका क्या होता है, प्राइस सीलिंग होता है, यानी उससे ज्यादा मैक्सिमम प्राइस है, उससे ज्यादा उस चीज की बनती ही नहीं है। अगर कोई उससे ज्यादा मांग रहा है तो वो एज एन ब्लैक मार्केटिंग है या इन इज अ केस ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, अच्छा चलो मैंने बता ही दिया यार, कमेंट बॉक्स में बताने बोला था आपको, छोड़ो ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसी चीज को लिए ऑब्जेक्टिव्स आया सामने। साथ ही साथ कीमत की स्थिति को तय करना, जो गारंटी है मूल्य की उसको तय करना, जो डिमांड एंड सप्लाई की मिसमैच को क्या करना, नियंत्रण में रखना, साथ ही साथ जो खरीद की जो उचित मूल्य की जो खरीदारी है उसकी गारंटी देना, किसको, किसान को। इस एमएसपी के तमाम तरह के फायदे हैं। अब जो हाइक हो रहा है प्राइस का वो करंट सिनेरियो क्या है, अब यहाँ देखो मैंने डेटा भी कवर अप की है जान के, ताकि आपको हर एक चीज से मैं अब कहीं भी पीछे नहीं रखूंगा, ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। जैसे सोयाबीन की जो न्यू एमएसपी है उसमें 350 का बढ़ोतरी की गई है, फिर 232 की ज्वार का, ऐसी करके मूंग की 480, सनफ्लावर सीड की 385, ऐसे करके तमाम तरह के फसलों की जो है एमएसपी तय की गई है। तो जो सपोर्टेड प्राइस होता है साथियों उसको 23 क्रॉप के ऊपर में तय किया जाता है, सॉरी मैंने 24 बोल दिया था गलती से, 23, यानी पहले जो होता था आपका साथियों एमएसपी वो होता था कुल आपका 26 फसलों के ऊपर में, परंतु अब जो होता है वो 23 फसलों के ऊपर में होता है। तो जिसमें क्रॉप्स कवर्ड होता है उसमें 7 टाइप्स ऑफ, जैसे आपका पैडी, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी, और उसके बाद 5 टाइप्स ऑफ पल्सेस जैसे चना, तूर, उड़द, मूंग, इस तरह के 7 ऑयल सीड, उसके बाद 4 कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स मैंने आज से 1 महीने पहले बताया है कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल्स में, तो आप जाके जो स्पेशल क्लास वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाके ये चीज देख सकते हो कि कमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप क्या होता है। तो कैसे तय होता है एमएसपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो साथियों मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले आता है आपका ए टू में क्या आता है साथियों, ए में आपका आ जाता है लैंड के ऊपर में लगने वाला खर्चा, यानी जो लैंड पे जो कॉस्ट है उसके ऊपर लगने वाला खर्चा, उसके साथ जोड़ देते हैं उसमें हम लोग एनिमल का खर्चा, यानी जैसे आप बैलों को हम लोग क्या करते हैं फसल उगाने के लिए चलाते हैं, तो जो बैलों को चलाते हैं तो यानी उस वो तो ऐसा नहीं है, बैल भी क्या है चलेगी तब कब, जब वो अच्छे से खाए पिएगी, उसके ऊपर जो हम लोग इनपुट डालेंगे तब ना जाके वो आउटपुट देगी। तो वो जो इनपुट डालेंगे साथियों तो उसका जो कॉस्ट होता है, इसलिए उसको एनिमल कॉस्ट हम लोग कहते हैं। तो एनिमल का कॉस्ट प्लस जो मशीनरी कॉस्ट है, यानी जो मशीन जो किसान खरीदा है उसकी जो कॉस्टिंग आई है उसको भी जोड़ दो, यानी एक एक अनाज को तय करने के लिए जो बहुत तरह की, ये बहुत ही इकोनॉमिक वास्ट इकोनॉमिक टर्म है, आपको उतना नहीं जानना, आपको जानना है इसमें बस क्या क्या इंक्लूड होता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, परंतु आपको एज एन एग्जामिनेशन के लिए बस इतना ही जानना है कि उसमें लैंड कॉस्ट, एनिमल कॉस्ट और मशीन कॉस्ट को जब जोड़ देंगे तब हमारे लिए क्या निकलता है, A2 निकलता है। फिर हम A2 प्लस F2 जोड़ देते हैं, यानी जो फैमिली ऑफ लेबर, यानी अब देखो जैसे अब फैमिली ही अपनी काम करिए तो क्या वो लेबर कॉस्ट नहीं आएगा, लेबर तो एक तरह से बच गया, बाहर से लाते तो उसके ऊपर भी ना खर्चा करते, लेकिन उससे बचाने के लिए साथियों क्या होता है, कभी कभी फैमिली ही काम करने लगती है अपने खेत में, तो लेबर कॉस्ट तो जुड़ाएगा क्योंकि उनके भी रिवॉर्ड बनते हैं, तो रिवॉर्ड बनते हैं तो A2 प्लस F2, और C2 में हम क्या करते हैं, जो अगर लीज पे लिया गया है लैंड को तो उस पर लगने वाला रेंट या इंटरेस्ट, कोई भी लोन लिया गया है फार्मर के द्वारा तो उससे लगा इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। तो ये जो बीच वाला एरिया बनता है ना साथियों, यही आपका होता है एमएसपी, याद रखिएगा। तो मैंने पूरे अच्छे तरीके से एमएसपी कैसे कैलकुलेट होता है उसका प्रोसेस बता दिया साथियों, एमएसपी क्यों तय करते हैं, एमएसपी की करंट स्टेटस क्या चल रही है अभी भारत के अंदर में जो कल न्यूज में आया, एमएसपी के फायदे क्या हैं, एमएसपी किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा तय किया जाता है, एमएसपी होता क्या है और न्यूज में क्यों चल रहा है, सब कुछ साथियों कवर अप कर दिया। अब इससे ज्यादा इंटायर सिलेबस में आपको कुछ नहीं आएगा। अब आपको भी कुछ करना है, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ताकि मैं हर चीज पढ़ा देता हूं और आपको लगता है कि आपको याद रहेगा, ऐसा नहीं है। जब तक मैं आपको सर्च करने नहीं दूंगा ना, आप पढ़ोगे नहीं ठीक से, ठीक है, तो मैं आपको सर्च भी करने दूंगा। तो सबसे पहले आपको प्री के लिए क्या पढ़ना है, प्री के लिए पढ़ना है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस
जो है कमीशन क्या है ये आपके बारे में पढ़ लेना है। दूसरी बात एफपीओ के बारे में पढ़ लेना प्री के लिए। मेंस के हिसाब से बात करें साथियों तो मेंस के लिए आपको 250 वर्ड्स में इस आंसर को लिखना है कि क्या सिग्निफिकेंस या चैलेंज है एमएसपी को लेकर भारत के अंदर में। तो आज की साथियों क्लास खत्म हुई। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।